हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन, एक बार फिर से खुदा बाप अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे मेरे खुदा, और दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह की आज हमारे अजीज हमारे साथ हैं प्रभु। हमारे वो प्रियजन जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं प्रभु, वो हमारे साथ हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये धन्यवाद शायद एक शब्द है, लेकिन ये धन्यवाद आपकी और हमारी जिंदगी को जोड़ने वाला एक खूबसूरत शब्द है। जब प्रभु यीशु मसीह हम छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की खुशी डबल हो जाती है। आज हम सारे बेटे और बेटियां मिलकर आज जब प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, हे प्रभु हमें संभालना। आज हम अपनी जिंदगी की बातों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं और हे मेरे परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज तेरे बेटे और बेटियां जब बड़ी आस लगाए, जब खुदा बाप आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज बहुत से लोग हैं जो पिता चाहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल हों। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं, बहन हैं जो आज हेल्दी होना चाहते हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पिता आज नौकरी चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। सच में आज हमारा टॉपिक है, आज जिस बात पे हम मनन करने जा रहे हैं वो ये, हाउ टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरिट। हम कैसे पवित्र आत्मा की आशीषों को हम पा सकते हैं, हम कैसे पवित्र आत्मा का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में हम पा सकते हैं। आज इन्हीं बातों को हम ध्यान में रखते हुए बाइबल पढ़ेंगे। तो आइए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। अपने मन को आज प्रभु के समक्ष उठाइए और आज होने दीजिए कि आपका मन प्रभु के मन से जुड़ जाए। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। आइए गाएंगे। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू यीशु जी, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बया जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता
लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। थैंक यू जीसस। तेरे लहू की कीमत कौन जानता है? तेरे लहू की कीमत जरा उस मां से पूछे जिस मां ने तुझे सलीब पर मरते हुए देखा है। आज इकलौते बेटे का दाम कौन जान सकता है? वो पाक यहोवा जिसने उस इकलौते बेटे को आपके लिए और मेरे दे दिया। पूरी शिफा का पैगाम कौन जानता है? कांटों और कोड़ों से जब हम पूछें तो वही बताएंगे कि पूरी शिफा का पैगाम आज यीशु है। हालेलुया। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। आज ये जया क्या है? पाक लहू हमको भी देगा जया। आज जया का मतलब है छुटकारा। हालेलुया। आज छुटकारा चाहिए तो आइए यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा ले लें। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। हालेलुया। इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। आज दुनिया सोने और चांदी को ढूंढती है, लेकिन मैं तो यीशु को ढूंढता हूँ। लोग घोड़ों और रथों पर विश्वास करती हैं, लेकिन मैं तो यीशु को ढूंढता हूँ। लोग आज रिश्तों और नातों में अब खुदा को ढूंढने लगे हैं, लेकिन मैं तो खुदा को खुदा में ढूंढता हूँ। हालेलुया। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। हालेलुया। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको बना। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी
हालेलुया, पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और खुदा का धन्यवाद करें। आज खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु बिन हम तेरे बिना कुछ भी नहीं मेरे प्रभु। आज जिंदगी खाली है तेरे बिना। आज घोड़ों और रथों में नहीं, आज तेरे इकलौते बेटे को अपनी जिंदगी का खुदा बनाना चाहते हैं मेरे खुदा बाप। हम तेरी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ना चाहते हैं। आज संसार के साथ नहीं, लेकिन प्रभु ये शिफा का पैगाम हर एक घर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी पैगाम को देने के लिए आज मैं आपका भाई पास्टर विवेन इस पैगाम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि यीशु, वो यीशु मसीह जो आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर मारा गया, वो आज आप और मैं, हम अपनी जिंदगी में खुदा को जब महसूस करते हैं तो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में वो चाहतों को लेकर आता है, उन बातों को पूरा करता है जो बातें आपकी और मेरी जिंदगी में अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आज प्रभु के नाम से जब आप और मैं बाइबल को पढ़ते हैं, आज इस टॉपिक को हम अपने साथ लेके, हाँ प्रभु आज आप हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग बनकर आए हैं और वो ब्लेसिंग आज हमारी जिंदगी में ठहरने वाली है। आज ये ब्लेसिंग जाएगी नहीं, आज ये ब्लेसिंग जिंदगी में हमारे ठहर कर रुकी रहेगी। तो चलिए आज आपके लिए मैं कुछ एक ऐसी बातों को लेकर आया हूं जहां परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हम खुदा की उन बरकतों में बढ़ें। जैसे आज ये पहली आशीष है कि हम जिंदा हैं। आज ये पहली आशीष है कि हम जिंदा हैं और खुदा आपको और मुझको चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में और ज्यादा बरकतों को पाएं। तो चलिए बाइबल को पढ़ते हैं जो खुद परमेश्वर है, आपकी और मेरी जिंदगी का जवाब है। उस जलाली परमेश्वर के वो बातें हैं जो आज आपको और मुझको बहुत बहुत बरकतों का एक वसीला देती हैं। चलिए मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन, उसका 4 अध्याय और उसकी 4 वर्स को पढ़ेंगे। आज कुछ बातें हैं जो आपको और मुझको ये जान लेने की जरूरत है कि हमारी ब्लेसिंग्स को कोई चुरा सकता है। हमारी ब्लेसिंग्स को कोई ना कोई चुराना चाहता है और वो क्यों सक्सेसफुल हो जाता है, हमें ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिलती हैं, क्या कारण है और क्या ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में आशीषों को पा सकते हैं। इन्हीं बातों पे आज मनन करेंगे और सीखेंगे कि हम पवित्र आत्मा की महिमा को, पवित्र आत्मा के आशीर्वाद को आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में देना चाहते हैं। परमेश्वर तो चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां बहुत सारा फल लाएं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप खूब अच्छी पढ़ाई करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आज की जनरेशन खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े। प्रभु चाहते हैं कि हम वैसे ना बने कि हम अपने परिवार को छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और हम सिर्फ एक ही रास्ते पर चलें जो हमें और जिम्मेदारियों से हमें वो हटा दे। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ने कहा सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारा परिवार है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने परिवार को संभालो। आप अपने परिवार के जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो आप और मैं, हम कलीसिया कैसे खड़ी करेंगे। परमेश्वर ने सबसे पहली जिम्मेदारी आपको और मुझको हमारा परिवार दिया है। आज मैं यंग जनरेशन से मैं बात करना चाहता हूं। आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो बच्चे कॉलेज में हैं और अपनी जिंदगी में आगे वो बढ़ रहे हैं। आगे चलकर उन्हें भी अपने परिवार को संभालना है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। नीति वचन 14 अध्याय और उसकी 4 वर्स को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर लिखा है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। और मेरा पिता अब हो सकता है कि ये वचन अगर मैं यीशु मसीह की तरफ से कहूं तो यीशु मसीह आज आपको और मुझको कहते हैं तुम मुझसे सीखो,
तो यीशु मसीह आज इस वचन को अगर कहें, मान लीजिए जीसस क्राइस्ट इस वचन को कहते हैं, बिकॉज जीसस क्राइस्ट वॉज द मोस्ट ओबीडियंट सन। उन्होंने कभी भी अपने पापा की बात को टाला नहीं, उन्होंने कभी भी अपने पिता की बात को टाला नहीं। आज ये वर्ष जब आप और मैं पढ़ते हैं तो हम इस बात पर ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि पास्टर देव बाबुलंद आवाज खुदा की इस आयत को, जो कि नीति वचन 4 अध्याय और 4 वर्ष में लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे। जी भाई। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। आज परमेश्वर आपको और मुझको वही बात सिखा रहे हैं जो बात उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह को सिखाई। आज आप और मैं क्रिश्चियन हैं, राइट? आज आप और मैं बिलीवर हैं। हम आज सबसे पहले हम ये कहें कि हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। आज हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो प्रभु आज चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बने। आज परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में सारी चीजों की, जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है, खुदा उन चीजों को पूरा करे, लेकिन मेहनत आपको करनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे रेल की पटरियां हैं, विश्वास और कर्म, अगर एक भी पटरी हट जाए तो वो अधूरी है, ट्रेन उसमें नहीं चल सकती है। आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी एक ट्रेन की तरह है, जो कि विश्वास और कर्म की पटरी पर चलते हैं। यानी विश्वास भी जरूरी है और काम करना भी जरूरी है। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में सक्सेस देगा, तो आपको और मुझको कार्य करने की जरूरत है। जब किसान अपने खेतों में बीज लगाता है तो उसे विश्वास है कि मेरी फसल अच्छी होगी, लेकिन क्या वो बीज लेकर अपने घर में बैठा है? नहीं, वो खेत में जाता है, वो जल्दी सुबह जाता है, सुबह उठता है और वो अपने खेतों में मेहनत करता है, तब जाकर फसल आती है। परमेश्वर ने कहा बीज बोना तुम्हारा काम है, फसल को बरकत देना मेरा काम है। लेकिन कर्म आप ही को करना है, कर्म मुझे करना है। क्यों? परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, परमेश्वर ने कदम दिए हैं, पैर दिए हैं, हमें शरीर दिया है। मैंने बहुत सारे हैंडीकैप लोगों को, मैंने बड़े बड़े वो काम करते हुए देखा है जो हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। मैंने हैंडीकैप लोगों को पेंटिंग्स बनाते हुए देखा है। मैंने हैंडीकैप लोगों को गिटार और कीबोर्ड ये बजाते हुए देखा है। और ये चीजें हमें इंस्पायर करें, आज ये चीजें आपको और मुझको मोटिवेट करें। हमें रोना नहीं है। हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर हम रोने लगते हैं कि मैं हार गया। लेकिन क्या आपने कभी चींटियों को देखा है? आपने चींटियों को अगर आप देखें तो वो कड़ी दोपहरी में भी वो एक डिसिप्लिन के साथ काम करती हैं। वो एक मौसम दूसरे मौसम की वो तैयारी करती रहती हैं। क्या वो थक कर बैठ जाएं? अगर वो थक कर बैठ जाएं तो आज परमेश्वर आप और मुझसे कहता है कि परमेश्वर ने कहा चिंता ना करो। हम कई बार इस वर्ड्स को लेते हैं कि प्रभु आपके वचन में तो लिखा है कि आसमान की चिड़िया ना तो बोती है ना काटती हैं। वो चिड़िया हैं, वो चिड़िया हैं। आप और मैं पुरुष हैं और महिलाएं हैं और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिन्हें परमेश्वर ने फरिश्तों से भी ऊपर बनाया है। हालेलुया। और आपके लिए और मेरे लिए ही परमेश्वर का वचन है और वो कहता है मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। आज क्या आपका मन वचन पर लगा हुआ है या आपका मन आपके धन में लगा हुआ है? आज ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो। यहां पे लिखा है खोज करो, घर में मत बैठे रहो, खोज करो। इसका मतलब कर्म करना है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा रहस्य है जिसको समझने के बाद आप और मैं अपने आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। कल मैं एक भाई का मैं प्रीचिंग सुन रहा था, मेरे बहुत अजीज भाई हैं, भाई समीर, और मैं उनकी मैं प्रीचिंग को सुन रहा था और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और मैंने कहा मैं इस बात को जरूर शेयर करूंगा। हम लोग अपनी जिंदगी में टू डू लिस्ट बनाते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। हम लोग सुबह उठते हैं और हमारे काम की लिस्ट तैयार होती है। हमें बाहर जाना है, हमें ग्रोसरीज खरीदनी है, हमें अपनी जरूरत का सामान खरीदना है, गाड़ी में पेट्रोल भराना है और हमें बहुत सारे अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से हमारी टू डू लिस्ट होती है। टू डू लिस्ट कि हमें यह सब करना है। क्या आपने कभी ऐसी लिस्ट बनाई है?
नॉट टू डू लिस्ट। एक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जो हमारी, जिसमें लिखा हो कि सुबह उठकर आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में बरकतों को पाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें यह भी लिखा हो। हम सब एक लिस्ट बनाते हैं, राइट? हम सब लिखते हैं कि आज मुझे यह करना है, यह करना है, यह करना है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ऐसे ही एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखें कि आज मुझे यह नहीं करना है, आज मुझे गाली नहीं देनी है, आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे अपने बच्चे के साथ बैठकर मुझे उसका होमवर्क कराना है, आज मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना ही है, आज मुझे परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करनी ही है, आज मुझे अपना रिज्यूम इंटरनेट पे मुझे डालना ही है। एक लिस्ट ऐसी बनाइए जिसमें जो चीजें आपको रोकती हैं, जो चीजें आपको खत्म कर रही हैं, एक लिस्ट ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें नॉट टू डू, जो चीजें आपको नहीं करनी है। आज बहुत से लोग हैं जो शराब के एडिक्शन में हैं। लिस्ट बनाइए कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। सच में ये बातें आपकी सफलता को रोके हुए हैं। ये बातें जो हम करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं कि आज मैं अपना फेसबुक लाइव पे मैं ये बोलूंगा, मैं ये प्रीचिंग करूंगा, मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा। अपनी जिंदगी में ऐसी लिस्ट भी बनाइए जो परमेश्वर के द्वारा मना की गई हैं। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। जब धीरे धीरे आप इन चीजों को करेंगे, एक डायरी बनाइए। रोज सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपनी लिस्ट में नॉट टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मैं इन चीजों को नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आप लिखिए कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं इन सारी चीजों को करूंगा। एक डायरी बनाइए और धीरे 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 विद इन 40 डेज 30 डेज ये आपकी आदत बन जाएगी। हालेलुया। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट इफ यू डू समथिंग रेगुलरली फॉर 30 डेज, अगर आप एक महीने तक किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो वो आपकी आदत हो जाती है। तो क्यों ना अच्छी आदतों को बनाएं, क्यों ना हम अपने अंदर बेनिफिशियरी चीजों को हम डेवलप करें, क्यों ना हम अपने आप को निखारें, क्यों ना हम अपने आप को अच्छा बनाएं, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए हम अपने आप को ऐसा बनाएं। तो चलिए मैं आज आपको कुछ और ऐसी बातें बताता हूं जो आपको और मुझको बताएंगी कि परमेश्वर के वचन में और क्या लिखा है। मेरे साथ जब आप नीति वचन 4 अध्याय में हैं तो मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन 4 का 24। नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 24। सक्सेसफुल होने के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, परमेश्वर के वचन पर आपका मन लगा रहे। मेरे साथ लिखिए, नंबर 1, कीप योर हार्ट कंसिस्टेंट ओवर द वर्ड ऑफ गॉड, बी विजिलेंट, कीप योर इमोशंस, कीप योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द वर्ड ऑफ द गॉड। आपका मन परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ना सिर्फ जीवित रखना चाहता है बल्कि परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है। और परमेश्वर की पहली सीढ़ी है, परमेश्वर की पहली बात है जो परमेश्वर ने यहोशू को पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यही नीति वचन 4 में सुलेमान ने लिखा और सुलेमान कहता है कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। सुलेमान के वचन पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। अब मेरे साथ मैं आपके लिए पढ़ूंगा 24वीं वर्ष, नीति वचन 4 का 24। जी, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात, इसका मतलब श्रूड बातें आपको और मुझको नहीं करनी है। जब आप और मैं सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये सक्सेस आपकी और मेरी क्यों रुकी हुई है, क्योंकि हम टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। जो अपनी जिंदगी में जो कर रहा है उसे खुदा को उसका जवाब देना है। आज आप
किसी के जज नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको जज नहीं बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, बी हम्बल। आज किसी की बुराई मत करिए, किसी के बारे में गलत मत बोलिए, चुप रहिए, शांत रहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप सक्सेसफुल होंगे, आप अपनी जिंदगी में बरकत पाएंगे। जो अपने मुंह की निगहबानी करता है, जो अपने मुंह के शब्दों की निगहबानी करता है, खुदा की बरकत उस पर लाजमी होती है। सच में यहां पर लिखा है टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी, ये चालाकी, ये श्रूडनेस, ये चालबाजी की बातें तुझसे दूर रहें। आज अपनी जिंदगी में खुदा की बातों पर चलना, आज उन बातों को ग्रहण करना। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप उस एरिया में काम करें जहां खुदा काम करता है। आप और मैं क्या हैं? हम एक खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन आपको और मुझको सेवा करनी है। तो इसका मतलब आप और मैं मास्टर नहीं हैं, मास्टर हमारा खुदा है। आपका और मेरा मालिक खुदा है। तो खुदा आपसे कहता है टेढ़ी मेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके मुंह पे झूठ रहता है। अभी आपका कोई भी आप उनसे बात कहेंगे, एक सेकंड में वो आपसे झूठ बोलेंगे। वो कहेंगे, आप पूछेंगे भाई आप कहां तक पहुंचे? बस पहुंच गया, 5 मिनट की दूरी पे हूं। 1 घंटे से आप वहां खड़े हुए वेट कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान का 5 मिनट पूरा नहीं होता, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। खुदा परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम इनोसेंट बने। इनोसेंट। आज परमेश्वर कहता है जिनका मन बच्चों के समान है वो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आज इनोसेंट बनने की जरूरत है। चालबाजी से कुछ नहीं मिलेगा, खुदा सब जानता है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में हम परमेश्वर की महिमा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हाउ टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरिट। नंबर 1, रीड वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। अपनी किसी भी बात को मुंह से निकालने से पहले परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से निकालिए। अपनी आंखों को कुछ और दिखाने से पहले, अपनी आंखें खुलने से पहले आप परमेश्वर को अपनी आंखों में उतार लीजिए। जब खुदा आपको नई जिंदगी देता है, नया दिन देता है, तो हम सबसे पहले फोन को क्यों उठा लेते हैं? जब खुदा आपको और मुझको जिंदगी देता है, आज ये बातें आपकी और मेरी जिंदगी में सक्सेस को लेके आएंगी। मानिए मेरी बात, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाइए। दूसरी बात, टेढ़ी बात आपके मुंह से ना निकले, चालबाजी की बातें आपके मुंह से ना निकले। मेरे साथ निकालेंगे 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय। 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय और 2 तिमुथी निकालेंगे जी। 2 तिमुथी और उसका 2 अध्याय और वर्स 14 पास्टर देव के साथ पढ़ेंगे जी। इन बातों की सुधि जी। उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। फिर से परमेश्वर का वचन कहता है 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय और वर्स 14 में लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, क्योंकि इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इस वर्ड्स को जरा ध्यान से पढ़िए। यह आपकी और मेरी सक्सेस को रोके हुए है। जिन लोगों को बाइबल के ऊपर तर्क वितर्क करने की आदत है, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो तेरे मन में है वही निकलेगा। आज आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं, आपके दिल के अंदर परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो आज आपके शरीर में, आपके अंदर जो मन बसा हुआ है, आपके मन के अंदर जो बातें हैं, परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। आप और मैं परमेश्वर के पास्टर हैं। आप और मैं आज बहुत सारी भेड़ों की रखवाली करने के लिए आपको और मुझको जिम्मेदारी दी गई है। तो आपका और मेरा शब्दों का, जो आपके और मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे शब्द हों जिनसे लोगों को आशीष मिले। आज लोग ठोकर ना खाएं, ऐसे शब्दों को मत निकालिए, ऐसे शब्दों को मत बोलिए, ऐसी चीजों को इन सोशल मीडिया पे मत डालिए ताकि लोग ठोकर खाएं।
आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उन चीजों को करें। कैसे करें? 15वीं आयत को पढ़ेंगे। भाई देव के साथ 15वीं आयत को पढ़ेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं। जी भाई। अपने आप को जी। परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। बस यहां पे लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 15वीं आयत। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज हम दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इन बातों को देखकर आपको और मुझको ग्रहण करेगा? हमारे मुंह से जो गंदी बातें निकलती हैं, हम जो अपनी जिंदगी में जो हम कर रहे हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो लोगों का रिएक्शन आपकी और मेरी जिंदगी को देखकर होता है, क्या परमेश्वर आपको और मुझको ग्रहण करेंगे? लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और 15वीं आयत में क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो शर्मिंदा ना होने पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर अशुद्ध बकवाद से बचे रहो, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अभक्ति का कारण हैं। आज सोच समझकर बोलिए, क्योंकि ये आपकी और मेरी सक्सेस की चाबी है। आज आपकी और मेरी जिंदगी की ब्लेसिंग्स की चाबी है। सोच समझकर बात करिए। गंदी बात आपके और मेरे मुंह से ना निकले तो सिर्फ वो बातें जिससे लोगों को आशीष मिले। आज मैं इसकी एक और बात पढ़ता हूं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आज अपने आप को उस एनवायरमेंट से दूर कर लीजिए। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ संगति रखिए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी को देखते हो। उन लोगों से दूर हट जाइए जो आपकी गलतियां ढूंढते हैं, जो लोग आपको नीचे गिराते हैं, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से दूर हट जाइए। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं। यीशु मसीह ने आज आपके अंदर और मेरे अंदर उसी पवित्र आत्मा को रखा है जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। और यहां पे क्या लिखा है कि यहां पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अपने को मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, 2 टिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 22। आज परमेश्वर का वचन जवान लोगों से बात कर रहा है। जवान, आज जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग है, अपने मां बाप की आज जो बच्चे इज्जत नहीं करते, जो अपने मां बाप से अच्छे से बात नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन आज एक बात कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब ऐसे लोगों के साथ संगति करिए जिनके मन शुद्ध हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो दिखाने के लिए नहीं, जिन्होंने भक्ति को कमाई का साधन बना रखा है, ऐसे लोगों के साथ नहीं। उन लोगों के साथ अपनी संगति बढ़ाइए, उन लोगों के साथ रहिए जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको ऐसे लोगों की संगति करने की जरूरत है जो आपको और मुझको शुद्ध मन से आराधना करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर थ्री, मेक फ्रेंड्स विद द पीपल हु लव गॉड विद ट्रू स्पिरिट। आज ये तीसरी सीढ़ी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरी चाबी जो मैं आपको जिंदगी के लिए देना जा रहा हूं, आज उन लोगों से दूर हो जाइए जो हमेशा दूसरे लोगों की बुराई करते हैं। उन लोगों से दूर हट जाइए जिनके मुंह से सिर्फ बुराई निकलती है। उन लोगों से दूर हट जाइए जो गंदी बातें करते हैं। आज आपको और मुझको ऐसे लोगों के साथ चलना है, उठना बैठना है जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और 22वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं।
यहां पर लिखा है शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। आज ये बातें हैं जो आपको और मुझको अपनी संगति ऐसी बनानी है जिसमें लोग सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते हों, जो जिनके अंदर धर्म हो, जिनके अंदर विश्वास हो और वो प्रेम करते हों और मेल मिलाप का पीछा करते हों। हालेलुया। मेरे साथ एक और वर्स निकालेंगे, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत को पढ़ेंगे, भाई देव के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर सदा लगी रहती हैं। आज सक्सेस आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ 1 सेकंड की दूरी पर है। आप और मैं आज ही सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर हम नेगेटिव बातें करना बंद कर देंगे। हम आज ही सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर हम किसी की बुराई करना बंद कर देंगे। आज उस जगह कार्य करिए जहां परमेश्वर कार्य करता है। आज अपनी मन मर्जी मत चलाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो आज जो चीजें मैंने आपको बताई, मैं दोबारा से उन्हें रिकॉल करना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका मन परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। दूसरी चीज, टेढ़ी बात और चालबाजी की बातें आप अपने जीवन से दूर कर दीजिए। अगर कोई आपको धोखा देता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य ही आपको आजाद करेगा और सत्य ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी में लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। जी, एक ऐसी लिस्ट बनाइए, रोज बनाइए एक ऐसी लिस्ट जिसमें लिखा हो कि आज मैं इन चीजों को नहीं करूंगा। अपने आप को जवानी की अभिलाषाओं से दूर रखिए और ऐसे लोगों के साथ संगति करिए जो लोग सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं। आप अपने अंदर एक चेंज को महसूस करेंगे। जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, आपके घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप अच्छा बोलना शुरू करेंगे, जब आप लोगों को दुआ देना शुरू करेंगे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी में व्यभिचार भरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं, जो लोग परमेश्वर की वेदी पर पाप करके चढ़ते हैं, उन्हें खुदा को जवाब देना होगा कि उन्होंने खुदा की वेदी को गंदा किया है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, अपनी जिंदगी में तुम खुदा के आगे लज्जित ना होने पाओ। खुदा एक दिन सबका हिसाब करेगा। आज आप और मैं, हमने अपनी जिंदगी में किया है, खुदा कहता है अपने आप को परमेश्वर का भाता हुआ, अपने शरीर को परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाओ, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब्राहम के बारे में जब आप देखते हैं, अब्राहम पहला ऐसा इंसान था जब नूह के जमाने में बाढ़ आई और परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया, तो अब्राहम पहला ऐसा आदमी था जिसे खुदा ने आवाज देकर बुलाया। उसने कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, हे खुदा, मैं हूं यहां। सच में आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन अपने आप को साफ करने की जरूरत है। खुदा गंदी चीजों की ओर नहीं देखता, उसका मन धर्मियों की ओर लगा रहता है, लेकिन जो पाप करते हैं उनसे वो अपनी नजरों को फेर लेता है। अगर खुदा के रहमो करम की नजरें आपकी ओर हैं, सक्सेस आपके हाथों में है। आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे को आशीष दें और याद रखें कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और गलत बात को अपनी जिंदगी से दूर रखना है। मे गॉड प्रॉस्पर यू एंड मेक यू सक्सेसफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको खूब बरकत दे। ये समय है जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं बेटी वंशिका के लिए जो दिल्ली में है और उसके शरीर में ट्यूमर है, उसके शरीर के अंदर ट्यूमर है जो कैंसरस हो चुका है। आज हम बेटी वंशिका के लिए प्रार्थना करें, प्रभु अपनी इस बेटी को छू ले और प्रभु उस बेटी को चंगाई दे। हे मेरे परमेश्वर, आज हम यही दुआ करते हैं, प्रभु तेरे नाम से तेरी महिमा इन सबके जीवन में होने पाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आज एक बहुत जरूरी बात है
कि खुदा आपको और मुझको वो महिमा तब देगा जब आप और मैं अपने आप को पवित्र बनाएंगे। परमेश्वर आपको और मुझको वो देना चाहता है, लेकिन क्या हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? क्या हम अपनी जबान को रोकते हैं? क्या हम झूठ और बदनामी की बातों को अपने जीवन से दूर रखते हैं? आज यही करने की जरूरत है और खुदा आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें सिस्टर सिल्वीना एंथनी के लिए। हे मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं बहन सिल्वीना एंथनी को पिछले 8 साल से संतान नहीं हो पाई है। ए मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। आइए हम सब लोग बहन सिल्वीना के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आइए हम बहन सिल्वीना के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, यहोवा राफा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं बहन सिल्वीना की जिंदगी में पिता परमेश्वर पिछले 8 साल से प्रभु संतान नहीं हो पाई है। लेकिन प्रभु, हम जब इस गीत को गाते हैं, जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु वो मेरे साथ है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें सिस्टर सिल्वीना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, बल्कि हम सारे भाई बहन मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। हे मेरे परमेश्वर, बहन सिल्वीना को आप पिता बेबी की ब्लेसिंग देना, उन्हें हर दुख से, डिप्रेशन से दूर करना मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बहन विजेता ठाकुर के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में भी प्रभु एक संतान की नीड है मेरे खुदावन। सच में प्रभु, एक बेटी जो हाथ फैलाकर तुझसे दुआ मांगती है प्रभु, आज मैं इन दोनों बेटियों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन्हें संतान का सुख दे, सुख दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं बहन विजेता ठाकुर को तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस बेटी की जिंदगी की इस मुराद को पूरा कर। हाँ मेरे प्रभु, तेरे नाम में सब कुछ पॉसिबल है। सिस्टर अनीता भारद्वाज और उनके बेटे, उनके पूरे परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा इस बेटी के जीवन में पूरी हो। सिस्टर सुनीता मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो एक हार्ट पेशेंट है और उनके पूरे शरीर में दर्द है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं सिस्टर सुनीता मसीह बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उनके शरीर का दर्द जाता रहे और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। प्रभु सिस्टर सुषमा चौधरी, उनके बेटे के लिए हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनकी सारी जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करना। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से बेटी वंशिका बिल्कुल ठीक हो जाए। सिस्टर आशा डंगवाल के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, आप अपनी बेटी को संभालना और उनकी जिंदगी में पिता हर जरूरत को पूरा करना। ये मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग बुखार में हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे नाम से खुदावन यीशु मसीह बुखार जाता रहे। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर राखी बाई महंती के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए। खुदा बाप, आप उनके जिंदगी में बहुत सारी बरकतों को देना। सच में पिता परमेश्वर, आप उन्हें सक्सेस देना। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं पास्टर तरुण घोष के लिए कि आप पिता परमेश्वर, आपने उनको उनके ऑक्सीजन लेवल को अच्छा किया है। आगे भी पिता परमेश्वर, आप उनके लंग्स को ताकत देना और होने देना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी महिमा हो, इस बेटे की जिंदगी के द्वारा एक बड़ी महिमा हो। आज खुदावन, जबकि तेरा बेटा जो कि एक पास्टर है, पास्टर तरुण घोष, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी होने पाए। ए मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर देव के लिए, उनकी वाइफ के लिए प्रभु, आप सही सलामत उनको दिल्ली से देहरादून लेकर आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हम दुआ करते हैं पास्टर नितेश के लिए, उनकी वाइफ एडलीना के लिए, उनकी बेटी परी के लिए मेरे प्रभु जी, कि आप इस परिवार को बहुत आशीष देना। पास्टर नितेश की जिंदगी की हर एक जरूरत को पूरा करना मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीटा
लेस्ले के लिए, जिनका बीते दिनों एक्सीडेंट हो गया था प्रभु, लेकिन आपने उनको संभाला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं बेटी जया के लिए, जिसका पिता परमेश्वर एग्जाम पोस्टपोन हो गया है और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही है। और हम प्रार्थना करते हैं बेटी जया के लिए और उनकी सिस्टर ज्योति के लिए, उनके भाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ये तीनों बच्चे अपनी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के द्वारा उनके नाम से बड़ी महिमा को देख सकें। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो आपने और मैंने सीखा है इसका मनन करिएगा और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।